हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम, तो यहाँ पर रख दिया है दूध गर्माने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी बहस चल रही है हम दोनों लोगों की। मतलब ज़रा ज़रा सी बात पे होने लगती है, लड़ाई नहीं होती है, थोड़ी बहस है सभी की होती है। तो यहाँ पे इस वजह से हो रही थी क्योंकि हम ना डेयरी वाला दूध मंगाते हैं हमेशा। पैकेट वाला दूध ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। पता नहीं इसमें मलाई एकदम से जमी जमी निकलती है, तो इस वजह से बच्चे भी बहुत कम पीते हैं इस दूध को। तो मैं यही बोल रही थी कि डेयरी वाला नहीं लेके आते हो, 2-3 दिन से पैकेट वाला ही लेके आते हो। तो बोल रहे थे हम वहाँ तरफ नहीं जाते हैं, इस वजह से दुकान से ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम ना लेके आना, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे भी चिड़चिड़ाने लगते हैं इस दूध से। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। और उसके बाद यहाँ पे अभी बेसन निकाल लिया है मैंने। तो ये बेसन अम्मा लेके आई थी, तो मैं सोच रही हूँ इसको जल्दी ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये बेसन काफ़ी दिन का हो गया है। उन्होंने काफ़ी दिन पहले पिसवा के रखवा लिया था, तो वो बोल रही थी जल्दी ही खा लेना, क्योंकि बेसन ज़्यादा दिन का हो जाता है तो कड़वाने लगता है। तो बस यहाँ पे बनाने लगी हूँ अभी बेसन का चीला। तो मैंने इसमें मिला ली हरी धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, नमक, बस यही सब मिला लिया है। और मैं बेसन का बेटर ना थोड़ा पतला ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मोटा अगर बनाओ तो अंदर ना कच्चा रह जाता है। तो इस वजह से मुझे पतला ही चीला पसंद है। तो मैंने एक बिगड़ जाए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कुछ भी, पर पतला होना चाहिए, इस वजह से मैंने पतला ही घोरा है। नहीं आप लोग समझोगे कैसे बना रही हूँ, तो इस वजह से बस मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे ना इस पे तो मैं बना भी लेती हूँ, पर लोहे वाले तवे पे मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और मुझे ना ये चीला तो ठीक है, पर मीठे वाले चीला हमारे ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। जब भी जिसका मन करता था, दोपहर हो शाम हो, कभी भी ना बनना स्टार्ट हो जाते थे। और हमारी छोटी वाली, सबसे छोटी वाली बहन बहुत ही अच्छे चीला बनाती थी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, बढ़िया जालीदार चीला बना है। और इन लोगों से मैं बोल रही हूँ आप लोग खाते जाओ, तो ये लोग बोल रहे हैं नहीं साथ में ही खाएंगे। तो बस मैंने चाय भी बंद कर दी थी गैस, तो मैंने कहा चलो सभी सेंक ही लेते हैं। तो ये लास्ट वाला चीला जो अभी मैंने दिखाया था पैन पे, तो ये लास्ट वाला चीला है। ये देखो बहुत बड़ा बना है। तो मैंने एक साथ पूरा बैटर डाल दिया था और बहुत अच्छे से सेक भी लिया है। और यहाँ पे चाय तो मैंने बहुत देर पहले ही बना रख ली थी, क्योंकि जब मैंने बैटर घोला था तभी रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पे चाय भी बन के हो गई है रेडी। तो बस कभी कभी इन सब चीज़ों का मन करता है। और अभी खाना नहीं बनाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत खाना रखा था सभी लोगों ने खा लिया था थोड़ा थोड़ा, और बस हल्की फुल्की ही भूख थी। तो मैं पहले तो बहुत देर सोचती रही क्या बनाऊँ, क्योंकि जब थोड़ी बहुत भूख भूख लगती है तो लगता है बस हल्का फुल्का कुछ मिल जाए और बस हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे ये मैंने सोचा चीला बना लेते हैं। ये लोग सोच रहे थे मम्मी पकौड़ी बना रही हैं, तो इन्होंने भी अभी बोला था आके कि पकौड़ी बन रही है। तो मैंने कहा पकौड़ी नहीं बन रही है, चीला बना रहे हैं हम। अगर पकौड़ी खानी हो तो पकौड़ी बना लेंगे, पर ये बोले चीला ही बना लो। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं भुक्कड़ की तरह खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए। और मेरे तो फेवरेट हैं चीला, बेसन के और मीठे भी चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे। और अभी ये गए थे थोड़ा सा बाहर देखने, क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पे अभी मेरा सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे जो बर्तन बचे थे वो भी मैंने धुल दिए हैं। और अभी गैस है, सारा कुछ मैंने काम कर लिया, गैस भी अच्छे से साफ़ कर लिए, क्योंकि कल है सोमवार और कल व्रत है हमारा। तो इस वजह से मैंने कहा रात का काम रात में ही निपटा लेती हूँ। पहले सबसे पहले इन लोगों का खाना बना दूँगी, उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ करूँगी। तो यही सब चलता है, कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं तो है। अभी ऐसा है इस वजह से लेट हो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बच्चों को भी दूध दे दिया है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग हो गई है सुबह, और रात में बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ आज। इसको देखो फीवर आ गया, और पता नहीं क्यों आँख की वजह से फीवर आ रहा है, सभी को आ रहा है। और हमारे ससुराल में भी दीदी के दोनों लड़के बीमार हो गए हैं, भर्ती हैं हॉस्पिटल में। और अम्मा को भी बुखार आ गया आँखों की वजह से, वो भी भर्ती हैं। तो ये दिक्कत ना बहुत ही ख़राब चल रही है इस टाइम। और हम ऐसे देखने भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि काम भी बहुत अर्जेंट करना है इनको। और दोनों बच्चों को फीवर आ रहा है, हमको भी, ये भी, मतलब चारों लोगों की आंखें आई थी। तो बच्चों को ज़्यादा फीवर है, हम लोगों को हल्का फुल्का है। तो हम लोग दवाई खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं।
और बच्चों को बहुत ज़्यादा, कब्बों को बहुत ज़्यादा फीवर था रात में, तो दवा तो मैंने दे दी थी पर उस दवाई से कुछ असर नहीं हुआ है। पर अभी दूसरी दवा लेने जाएंगे। तो अभी इसका मुंह देखो, इसकी रात में ना मैंने आंखें सेक दी थी बर्फ़ से, और दवा भी लगातार, मेरी ये वाली आंख देखो कैसी सूजी है। पर अब तो काफ़ी ठीक है, कम से कम मैंने 1 घंटे रात में सिकाई की थी बर्फ़ से। ट्यूब से तो आराम लगता है पर ठीक है, लेकिन बर्फ़ से सिकाई करूँ तो बहुत जल्दी आराम लग जाता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि रात में लेट सो पाते हैं इन लोगों की वजह से, तो ये लोग स्कूल आज भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है इनकी। तन्नू अभी सो रही है, ये देखो उधर लेटी है। तो चलते हैं, अभी सबसे पहले घर का काम निपटा लेते हैं क्योंकि आज सोमवार है, आज व्रत भी है हमारा। तो इन लोगों के लिए कुछ बना देते हैं खाने पीने के लिए। वैसे तो मैंने दाल भूनने के लिए डाल दी थी रात में, मूंग की दाल, तो सोच रही हूँ उसी की कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, सब्जी वब्जी बना लूँगी। ठीक है। और हाथ इसका ये दर्द करता है। अभी बीच में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, 4 दिन एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। इसको ना फीवर आया, फिर इसकी ये नस तड़कती है, ये सर की नस बहुत ज़्यादा तड़कती है। तो पता नहीं डॉक्टर ने कौन सी बीमारी बताई थी कि बच्चों में ज़्यादातर हो जाती है, जैसे बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें खिलाओ। पर हमारे यहाँ बाहर की कोई भी चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो लेकिन पहले तो बाई चांस कभी कभार ये जिद करने लगती थी कि क्रैक्स दिलवा दो, ऐसे कुरकुरे, तो बाई चांस ही लाते थे। पर अब वो भी नहीं आते हमारे यहाँ, बहुत कम आते हैं। नमकीन बिस्कुट वगैरह आ जाएगी कभी कभार, और डर लगने लगा है क्योंकि सामने भी जो रहती हैं उनके बच्चे को भी यही सब, पता नहीं को क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है। पर जब से ये ना, हाँ, इसके इतने ज़्यादा इंजेक्शन और बोतल लगे, बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, लात मार देती थी नर्स लोगों को। यहीं बगल में जो हॉस्पिटल है इसी में भर्ती थी। तो चलते हैं, पहले काम कर लेते हैं घर का, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। देखो इसको हंसी आ रही है, ये देखो इतनी तेज़ फीवर है। अभी ये देखो चादर ओढ़ के लेटी थी, पंखा अंखा सब बंद करवा दिया है, बहुत ज़्यादा मुझको भी ठंडी लग रही थी। तो चलते हैं, काम कर लेते हैं पहले घर का, झाड़ू वगैरह लगाएंगे, नहाना धोना बाद में ही करेंगे। सोच रहे हैं गोबर लीप देते हैं क्योंकि मौसम खुला है। चिड़िया चहकने की आवाज़ आ रही है बाहर से। अभी हम चूल्हे का हाल दिखाएंगे, ये देखो। अभी तो सूखने वाला है नहीं क्योंकि इतनी धूप ही नहीं निकल रही है, इस वजह से। चलो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे अभी हो गया है सफाई अभियान शुरू। तो यहाँ पे कचरा तो ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि रात में ना जब मैं खाना पीना बनाते हैं तो कपड़े से पूरा पोंछ के एक साइड कर देते हैं कचरा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों नींद भी नहीं आती है जैसे कमरे में कचरा जड़ा पड़ा हो। तो यहाँ पे संदूक के नीचे अगर दिन में 2 बार 3 बार जितने बार झाड़ू लगाती हूँ, बराबर हर कोने में झाड़ू लगाती हूँ इसी तरीके से। पर ना इन सब चीज़ों के नीचे थोड़ा अठर लगती है झाड़ू लगाने में, क्योंकि यहाँ पे तखत के नीचे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। अभी ये देखो, मैंने रात में आँख सेकने के लिए दिया था बर्फ़ कब्बों को, तो इसने नीचे गिरा दिया था। और अभी सभी लोग उठ गए हैं, सिर्फ तन्नू सो रही है। इनके पापा तो 6 बजे उठ गए थे क्योंकि पता नहीं कोई भैया थे चिल्ला रहे थे सुबह सुबह। तो मैंने तो सुन लिया था, पर लड़ाई झगड़ा हुआ ना जब से, मैं बोलती नहीं हूँ जल्दी, कोई भी खड़ा रहे, तो इग्नोर कर रही थी। फिर मैंने इनको जगाया, मैंने कहा जग जाओ, आप कोई खड़ा है बाहर बहुत देर से चिल्ला रहा है। तो फिर वो भैया बोल रहे थे अरे तुम लोग कितने गहरे नींद में सोते हो, क्योंकि उनको काम करवाना था ना कहीं, तो इस वजह से उन्होंने मतलब काफ़ी गेट खटखटाया। उसके बाद मैंने गेट खोला है, तब इन्होंने पूछा तो बोलने लगे काम करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इनके पापा वहीं पे चले गए हैं, अभी आते ही होंगे। तो यहाँ पे अभी आ गए हैं हम आंगन में झाड़ू लगाने। तो चूल्हा अभी तो सूखा नहीं है, कल ही तो बनाया था, तो चूल्हा सूखने में टाइम भी लगेगा। वैसे तो इस पर गोबरी कर सकते हैं गोबर से, पर देखो करेंगे तो कर देंगे। वैसे चटकेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि इसमें मिशन भी अच्छे से मिला है, वरना चूल्हे वूल्हे चटक जाते हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लग चुकी है। और अभी आ गए हैं अंदर। तो कब्बों को फीवर है तो ये लेटी ही है, अभी दवा भी नहीं मिली है क्योंकि अभी हॉस्पिटल नहीं खुला है। वैसे तो रहते हैं उनके वर्कर वगैरह, मतलब जो लोग रहते हैं हॉस्पिटल में,
पर उनसे दवाई कम लेते हैं, डॉक्टर साहब को दिखा के ही लेते हैं। तो अभी इसको भी दवाई दिलवा देंगे। इनके पापा कुछ बता रहे थे, कोई कांड हो गया अभी, तो उसी बारे में बात कर रहे थे बैठ के। और उसके बाद अभी यहाँ पे आलू रख देंगे बॉयल होने के लिए। उससे पहले ये काम करना ज़रूरी रहता है। थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लिया था मैंने और यहाँ पे इसको अच्छे से फिर से पोंछ लिया। वैसे तो रात में साफ़ सुथरा कर दिया था गैस चूल्हा, पर यहाँ पे ना जब हम लोग खाना बनाते हैं तो कलछुल वगैरह इस पर रख देते हैं। और रात में छिपकल वगैरह छिपकली यहाँ पे घूमती हैं। चुईया भी बहुत ही ज़्यादा मतलब आतंक मचाती हैं, कहाँ से आती हैं, बाथरूम के पाइप से भी आती हैं, तो थोड़ा घिनापन लगता है। तो इसको साफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए, मतलब वैसे भी करना चाहिए सुबह। और उसके बाद यहाँ पे अभी धुल लेते हैं हम मूंग की दाल। तो मूंग की दाल की कचौड़ियाँ ही बना लेंगे अभी, क्योंकि और तो कोई ऐसा मतलब है नहीं। आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बना लेंगे। रात में इन्होंने पूछा था पर ये काफ़ी लेट आए थे। मैंने बोला है रात में काफ़ी लेट मैंने चीला बनाए थे, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे और 9 बजे तो ये आए ही थे। तो इस वजह से ना वहाँ थोड़ा दूर पड़ जाता है, सब्ज़ी लेने जाओ मंडी, तो बस ये सब्ज़ी लेने नहीं गए थे तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। और अभी इनको ड्यूटी भी निकलना है खा के, और लेट भी हो गए हैं थोड़ा सा आज। तो मैं डायरेक्ट मतलब झाड़ू वाड़ू की मंजन वगैरह ये सब करके फिर मैं काम में ही लग गई हूँ। मैंने कहा मुझे तो खाना नहीं है क्योंकि हमारा है बिरत, तो मैंने कहा इन लोगों के लिए रेडी कर देते हैं, फिर हम अपना काम करते रहेंगे फुर्सत में। और आज ना थोड़ा सा मैंने गोबर भी मंगाया है, अगर टाइम मिल जाएगा तो हम फेर लेंगे। बाकी तो अभी यही काम बहुत टाइम लग जाता है, कुछ भी बनाओ अकेले सब कुछ करना पड़ता पर आज ना मैंने हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा काम छोड़ दिया था, पर उन्होंने ना पूरा बेकार कर दिया है। कभी कभी होता है, हमने सोचा हम दूसरा काम कर लेंगे, इनको दे देते हैं, तो ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, मतलब अच्छे से ये कर देंगे। और मैं आगे बताऊंगी क्या किया है आज। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा भूंज लिया था, और ये भूंज के भी रख सकते हैं पर मैं इस वजह से नहीं रखती हूँ क्योंकि डिब्बे खाली नहीं है, सभी डिब्बों में कुछ ना कुछ रखा है। तो ये ना भूंज के रख लो तो पता नहीं अजीब सा हो जाता है। पर इसके लिए मैं अलग से एक मसालदानी और मंगा लूँगी, जो भुंजी मसाले हैं उनको अलग मसालदानी में रखूँगी। और जो वैसे मसाले हैं जो सब्ज़ी में यूज करते हैं तो वो मसालदानी पूरी भरी हुई है हर मसालों से। तो यहाँ पे जीरा और सौंफ मैंने भूंज लिया है। तो अभी यहाँ पे ना मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तो ये जो दाल है ये मैंने हस्बैंड जी को पीसने के लिए दे दी थी। मैंने कहा आप पीस लो जब तक मैं मैदा छान लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाओगे आप, तो इस वजह से हम जल्दी ही बना लेंगे, जल्दी बना देंगे। तो अभी अभी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले सब्ज़ी छौंक लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 मिर्चियाँ डाल दी हैं और ये मसाला मैंने घोट लिया था सभी मसाला। पर सब्ज़ी बनाते समय ना टमाटर की याद आ जाती है, सच बताएं बहुत ही मन करता है टमाटर का, पर टमाटर आते ही अभी मंगाते नहीं हैं सच बताएं, क्योंकि इतनी महंगाई है और इतने महंगे टमाटर। बस ऐसे ही काम चलाओ तो ज़्यादा सही है, जब ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ती है तो मंगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है, अभी सभी मसाला डाल दिया है। तो ये कढ़ाई ना मेरी धोखेबाज है थोड़ी, कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि इसमें ना एक बार मैं पूड़ियाँ सेक रही थी तो पूरा तेल पलट गया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, बस अभी ना दोनों कढ़ाई थोड़ी यूज हो चुकी हैं तो इस वजह से इसमें बना लिया मैंने। और अब यहाँ पे ना दाल का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने जीरा डाल दिया है, हरी मिर्चियाँ डाल दी थी, और हल्दी है, और ये है जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, और अभी यहाँ पे ये है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये है अमचूर पाउडर। और अभी डाल देंगे 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला। तो बस ये सब मसाले भूंज लिए। उसके बाद ये देखो दाल बिल्कुल लपटा सी कर दी है इन्होंने, बहुत बेकार दाल पीस दी है। मैंने कहा हल्की सी चलाना, तो दरदरी दाल चाहिए मुझे, पर इन्होंने पीस के ही रख दी पूरी। पर अब इनसे काम नहीं करवाएंगे कोई भी, अपने हाथ से करो तो ज़्यादा सही रहता है, पर इन्होंने पूरी दाल बेकार कर दी है। पर कोई नहीं, अच्छी टेस्ट तो इसका बता रहे थे बहुत अच्छा आया है। दाल ज़्यादा पीस गई है, इतनी नहीं पीसी जाती है, दरदरी रहती है। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, बच्चों के फेवरेट है आलू की सब्ज़ी हमारे यहाँ, ये रसीली। और अभी ना मैदा रखा है काफ़ी देर से, तो इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है, और अभी थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे वो रिफाइंड मोयन के लिए, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बस इसको फटाफट मार लेते हैं, और अकेले ना करते हैं। अभी इसमें दिख रहा है कि जल्दी हो जाता है काम, पर कोई भी काम जल्दी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी सभी मूंग दाल की कचौड़ियाँ बना लेते हैं। और इसका ना आटा मैंने थोड़ा टाइट लगाया है, क्योंकि टाइट होता है तो थोड़ी कचौड़ियाँ
कुड़कुड़ी सी क्रिस्पी बनती हैं, अच्छी लगती हैं, जैसे समोसा बन जाते हैं। तो बस उसी तरीके का मैंने इसका डो लगाया था, मतलब आटा माड़ा था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सेक देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि बहुत लेट कर देती हो। तो मैंने कहा बस 10 मिनट और रुक जाओ, खा के ही चले जाओ बस तुम सीधा। मतलब 10 मिनट उनके लिए हो जाएंगे, खाएंगे जब तक के लिए, हमारे लिए नहीं होंगे। मैं तो फटाफट सेकती ही जा रही हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और चैनल पर जो बहन भाई नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँचती रहे। और जो बहन भाई अब तक सपोर्ट करते आ रहे हैं मुझे, तो उन बहन भाइयों को, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग इस तरह अभी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें, भगवान से यही विनती है हमारी, और आप लोगों से भी। तो यहाँ पे ये खाना पीना खा के चल दिए हैं अपना ड्यूटी के लिए। और आज ना सुबह सुबह इतनी प्यारी हवा चल रही है कि क्या बताएं, पर यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि जब से झगड़ा हुआ है मन ही नहीं करता है यहाँ निकलने का। और सामने वाली पड़ोसिन भी नहीं है, वैसे तो बैठ भी जाते थे, वैसे तो डर की कोई बात ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा सभी के होते हैं। और यहाँ पे ये देखो मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है आज, बहुत एकदम ये लग रहा है गेट खोल के यहीं पे बैठो। तो पर नहीं बैठते हैं क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता मुझे बाहर, मैं ज़्यादातर अंदर ही रहती हूँ। शाम को थोड़ा बहुत निकल जाती थी, पर अब वो भी नहीं है तो नहीं निकलती हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पे बच्चों की जिद थी कि मम्मी मुझे नमक पारे खाने हैं, तो मैं नमक पारे बनाती हूँ जब भी, तो इस तरीके के अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे कुरकुरे अच्छे हो जाते हैं एकदम क्रिस्पी। तो यहाँ पे बस कब्बो का थोड़ा मुँह भी ठीक नहीं है ना, उसने दवा खाई है अभी, तो बोली थी मम्मी मुझे बना दो। उसने कचौड़ियाँ नहीं खाई हैं, बोल रही थी मम्मी तुमने आलू की बनाई है। पर बच्चे ना कभी कभी पता नहीं क्यों अजीब से ही चिड़चिड़ाने लगते हैं कि मम्मी ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो बस मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए हम ये बना ही देते हैं, जब मैदा रखा ही है मड़ा। और उसके बाद ये मैंने परसों के दिन डाले थे चना, हल्दी और नमक और पानी में भिगो के, तो वो तो सूख गए थे, तो अभी मैंने फिर से भिगोए थे पानी से। पर इनको ना भिगोने के बाद आध घंटे बाद तुरंत तल लो तो ये बहुत अच्छे से फूलते हैं। पर मैंने ना थोड़ा लेट तला है इनको, तो ये उतने अच्छे नहीं फूल पाए थे। पर जैसे भूंजते हैं हम लोग उसी तरीके के थे, टेस्ट भी बढ़िया इनका आ जाता है। मैंने तो नहीं कहा, कब्बू बता रही थी मम्मी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे दूर से ही भूंजना है थोड़ा, क्योंकि जब ये चटकते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर तेल आता है और फट फट के नीचे गिरते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बस इस तरीके से चला चला के इनको अच्छे से भूंज लेना है, और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, क्रिस्पी लगते हैं। और इनको ना तुरंत जैसे आध घंटे बाद भिगो के रखो, आध घंटे बाद तुरंत इनको भूंज लो, तो आप इनका जैसे दाल बाटी बनती हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।